सुपर पावर शटडाउन होने जा रहा है। इसके पीछे कहानी क्या है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, बल्कि ये भी अर्ज करूंगा कि शटडाउन के पीछे जो होने वाले मुहरकात हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप या अपोजिशन मुलव्वस है, कौन मुलव्वस है, इस पर भी बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन जमहूरियत या पूरी दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क जो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और पूरी दुनिया में अमन अमान के लिए कोशां हैं और उनका ये ख्याल है, जिनके कहने पे इस्राएली वज़ीर आज़म भी कतर से फ़ोन करके तो माफ़ी मांग लेते हैं, जिनके कहने पे पूरी दुनिया के सरबराह ममलिकत जो हैं वो घुटनों के बल चलते हुए वाइट हाउस पहुंच जाते हैं। वो आजकल वैसे भी हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के बहुत गर्विता हैं और उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। हालात ये हैं कि सालाना एक जो बजट है जिसके तहत अमेरिकन अदलिया, अमेरिकन फ़ौज, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी और अमेरिकन तमाम इदारे जो हैं जिसमें उनका बजट सालाना एलोकेट किया जाता है, इसको मंजूर करने के लिए कांग्रेस में 60 अरकान के वोट की ज़रूरत होती है। रिपब्लिकन इस दफ़ा वो 60 अरकान जो हैं वो मुकम्मल नहीं कर पा रही। रिपब्लिकन के पास इस दफ़ा 55 अरकान हैं, उन्हें 5 डेमोक्रेट्स के वोट्स चाहिए। डेमोक्रेट्स इस पे रजामंद नहीं है और डेमोक्रेट्स ये चाहती है कि ये इस दफ़ा बजट जो है वो उसकी मंजूरी ना हो सके ताकि पूरा अमेरिका शट डाउन हो जाए। अब आप ये समझ रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा और डोनाल्ड ट्रंप बड़ा परेशान होंगे, ऐसी बात नहीं है। अपोजिशन जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली स्ट्रेंथन कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स बाइडन दौर के जो जर्नल्स हैं, बाइडन दौर के जो जजेस हैं, बाइडन दौर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाइडन दौर के जो सरकारी मशीनरी है, वो तमाम लोगों को निकाल कर, क्योंकि उनकी एफिलेशन या उनकी तरजीहात या उनकी सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो डेमोक्रेट्स के लिए है, उन सब लोगों को निकाल कर शट डाउन होने के बाद रिपब्लिकन के लोग जो हैं उनको एंटर किया जाए। पहले तो ये समझ लें कि अदलिया में रिपब्लिकन की ही अक्सरियत है और जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्होंने अमेरिकन CIA के चीफ को हटा दिया था, उनकी जगह वो अपने जो है मतलब रिकमेंडेशन पर नई चीफ उनको ले आए थे। FBI के चीफ को हटा दिया था, पेंटागन के चीफ को हटा दिया था। इस तरह करके उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए थे, पर ये जिनको हटाया गया था उनको डिमोशनें की गई थी, उनको एक खुदे लाइन पोस्टों पे लगाया गया था। पर डोनाल्ड ट्रंप आप चाहते हैं कि अगर ये शट डाउन हो जाए तो तमाम वो लोग जिनकी एफिलेशन डेमोक्रेट्स के साथ है उनको वो खुद ही चले जाएं या उनको निकाल दिया जाए और उनकी जगह रिपब्लिकन अपनी मंजूर नज़र या अपने पसंदीदा अफसरान जो हैं या अपने पसंदीदा एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं उनको प्रमोट करे और उनको आगे सामने लाए। तो मेरा ये ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। अमेरिका में एक इस धचके से अमेरिका में एक बड़ा वो आएगा, क्रैकडाउन होगा और उससे पूरा अमेरिका शटडाउन की तरफ चला जाएगा। और होगा क्या, होगा ये कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तमाम लोगों को भेजने के बाद अपने लोग भर्ती करेंगे और फिर मुज़ाकरात के ज़रिए, डेमोक्रेट से मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो ये बजट की जो मंजूरी करवा लेंगे और सुपर पावर के लिए ये बहुत बड़ा धचका होगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि अमेरिका के अंदरूनी मसाइल भी खुद ही हल करें, क्योंकि अगर वो अर्मानिया और अज़रबैजान के सदूर की सुलह करवा रहे हैं, वो कंबोडिया और थाईलैंड की सुलह करवा रहे हैं, वो इंडोनेशिया और थाईलैंड की सुलह करवा रहे हैं, वो यमन सऊदी अरब की सुलह करवा रहे हैं, वो ईरान इसराइल की सुलह करवा रहे हैं, वो रशिया और यूक्रेन की सुलह करवाने में फ़िलहाल कामयाब नहीं हो सके। तो मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका के अंदर के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने पे उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।